यूक्रेन जिसे न सिर्फ नेटो से धोखे मिल रहे हैं बल्कि अब तो यूक्रेन के सैनिकों को सिर पर कफन बांधकर जंग करनी पड़ रही है। रूस ने यूक्रेन को बखमुत में इस तरह से घेर लिया है कि या तो यूक्रेन जंग हारेगा या फिर रूस के सामने सरेंडर करेगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और नेटो यूक्रेन के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। एक साल में यूक्रेन पर 5000 मिसाइलों से हमला करने के बावजूद यूक्रेन हारा नहीं है। क्या इसके पीछे भी पुतिन की कोई शातिर चाल है? आखिर रूस जंग जीतने का दावा क्यों नहीं कर रहा है? जंग में रूस और यूक्रेन के 5 लाख सैनिकों की मौत होने के बावजूद आखिर रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने की बजाय और तेज क्यों कर रहे हैं? बखमुत में आखिर ऐसा क्या है जहां ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों से साफ कहा है या तो जीतो या फिर मरो? क्या इसीलिए यूक्रेन के सैनिक सर पर कफन बांधकर रूस से आखिरी मुकाबला कर रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कहने लगे हैं कि जंग में यूक्रेन के साथ नेटो देश मजाक कर रहे हैं? पोलैंड यूक्रेन को पुराने 4 MiG-29 विमान देने जा रहा है। क्या ये रूस के 700 लड़ाकू जेट का मुकाबला कर पाएंगे? क्या ऐसा संभव है कि 9 देशों के 150 लेपर्ड 2 टैंक से यूक्रेन रूस के 2000 टैंकों को जंग में टक्कर दे पाएगा? यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दो। रूस 1 साल से ज्यादा की जंग में रोज यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। भले ही जंग में रूस के 1,60,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हों, लेकिन पुतिन का रूस हर दिन पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिणी यूक्रेन तक कब्जा करता जा रहा है। एक के बाद एक यूक्रेन के इलाकों को पुतिन की फौज निकलती जा रही है। रूस की रॉकेट आर्मी, तोपखाना, मिसाइल और टैंक ब्रिगेड हर दिन 100 से ज्यादा हमले यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कर रही हैं। हम आपको पूर्वी यूक्रेन के बखमुत में आखिरी जंग कर रहे यूक्रेन के सैनिकों के बयान दिखाते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम जंग में सिर्फ 4 घंटे जिंदा रहेंगे। कफन बांधकर लड़ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की 80वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का दावा, बखमुत में रूस के क्रूर हमले सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। 10-10 की टुकड़ी में रूसी सैनिक 3 तरफ से हमले कर रहे हैं। रूस का तोपखाना और टैंक यूक्रेन पर बहुत भयानक हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के 20 सैनिक 200 रूसी सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं। पूर्वी डोनेट्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेन के सैनिक सिर पर कफन बांधकर जंग कर रहे हैं। बखमुत में रूस से मुकाबला कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का साफ कहना है कि जंग के दौरान उनकी जिंदगी महज 4 घंटे की रह गई है। यहां तक कि बखमुत में यूक्रेनी सेना के कमांडरों का साफ कहना है कि महज 5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद यूक्रेनी सैनिकों को सीधे रूसी सेना के सामने भेजना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। तो हैरानी की बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की ने बखमुत में अपने सैनिकों को बचाने की बजाय जंग करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ऐसे हालात में रूस लगातार हमले तेज करता जा रहा है।
अमेरिका और नाटो के दबाव में पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत को जेलेंस्की ने नाक का सवाल बना लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि एक साल की जंग में 1,30,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने के बाद नाक बची ही कहां? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग रोकना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं रह गई है। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। अब देखिए, नाटो देशों ने यूक्रेन के साथ एक और मजाक किया है। नाटो देश पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को घातक मिग-29 विमान देगा जो रूस को तबाह कर देगा। जरा देखिए पोलैंड ने यूक्रेन से मिग के नाम पर कैसा मजाक किया है। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 4 मिग-29 फाइटर जेट देगा। आपको बता दें कि पोलैंड नाटो से जुड़ा पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड यूक्रेन को 11 से 19 पुराने मिग-29 फाइटर जेट रिपेयर करके देगा। लेकिन अब देखिए असली खेल, यूक्रेन के साथ मिग-29 वाला कौन सा मजाक पोलैंड और नाटो करने जा रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन को सोवियत निर्मित मिग-29 देने जा रहा है जो 1990 के दशक में बनाए गए थे। यानी 33 साल पुराने मिग-29 यूक्रेन को रिपेयर करके दिए जाएंगे। यानी यूक्रेन 33 साल पुराने मिग-29 से रूस के एडवांस फाइटर जेट से मुकाबला करेगा। Są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi, ale są jeszcze w większości cały czas samolotami sprawnymi. W pierwszej kolejności dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. मिग-29 वाला मजाक। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा मिग-29 फाइटर जेट को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे मिग-29 रूस का सफाया कर देंगे, जबकि रूस खुद ही मिग-29 के दर्जनों फाइटर जेट से यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है। जानकारों का तो साफ कहना है कि पोलैंड अपने मिग-29 यूक्रेन को मत्थे मढ़कर खुद अमेरिका से F-35 विमान लेने जा रहा है। यानी पोलैंड मिग-29 के नाम पर जेलेंस्की को कहीं ठग रहा है। ऐसे हालात में आप खुद अंदाजा लगाइए, यूक्रेन को पोलैंड से मिलने वाले 4 मिग-29 रूस के 700 लड़ाकू विमानों से मुकाबला कैसे करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि जेलेंस्की मिग-29 से ज्यादा अमेरिका के F-16 फाइटर जेट मांग रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका ने साफ मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड मिग-29 यूक्रेन को देकर खुद अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद रहा है। देखिए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा F-35 को लेकर क्या कह रहे हैं। Natomiast oczywiście ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty, przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku. No i następnie rzecz jasna także i eskadra. यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दो। कहीं ना कहीं पोलैंड मिग-29 फाइटर को बेकार मान रहा है, इसीलिए अमेरिका से F-35 खरीद रहा है ताकि रूस के हमले के वक्त पोलैंड F-35 से रूस पर पलटवार कर सके। इन्हीं हालातों की वजह से यूक्रेन लगातार रूस से हारता जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के 1/5 इलाके पर कब्जा कर लिया है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर पुतिन ने रूसी झंडा लहरा दिया है। वहीं जेलेंस्की नेटो और पश्चिम के 40 देशों से 9 लाख करोड़ के हथियार एक साल में ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हार नहीं मान रहा है। यूक्रेन का बखमूत इस वक्त यूक्रेन, अमेरिका और नेटो की हार का प्रतीक बनता जा रहा है। असल में बखमूत की हार यूक्रेन की हार नहीं है, ये अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे सुपर पावर देशों से बने नेटो की हार है। 24 फरवरी 2022 जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से अब तक नाटो के 30 देश पश्चिम के 50 देशों के साथ मिलकर यही प्रोपेगेंडा फैला रहे थे
कि पुतिन का रूस जंग हार रहा है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करके पहली जीत हासिल की है। जब नाटो और पश्चिमी देश ये दावा कर रहे थे कि पुतिन कैंसर पीड़ित हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे प्रोपेगेंडा के बीच पुतिन के रूस ने पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर दूसरी जीत लगभग हासिल कर ली है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि नाटो महासचिव ने तो साफ कह दिया है कि बखमूत पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। Aggression grinds on against Ukraine, and over the last weeks and months we have seen fierce fighting in and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces, and what Russia lacks in quality, they try to make up in quantity. They have suffered big losses, but at the same time, we can not rule out that Bakhmut may eventually fall. एक साल में रूस यूक्रेन की जंग ने वर्ल्ड वॉर 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक जंग में रूस और यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक भी शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन का साथ देने वाले 80 देश भी रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। पैदल बुद्धि का तमगा हासिल करने वाले ज़ेलेंस्की को अमेरिका समेत नाटो में शामिल 30 देशों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। जमीन पर यूक्रेन अपने सैनिकों के दम पर रूस से मुकाबला कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि 70,000 की आबादी वाले बखमूत में सिर्फ 5,000 लोग बचे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि बखमूत में रूस के 30,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बखमूत की आबादी सिर्फ 70,000 थी, उसे जीतने के लिए रूस ने अपने 30,000 सैनिकों की जान को दांव पर लगा दिया। एक अनुमान के मुताबिक बखमूत की जंग में एक यूक्रेनी सैनिक के बदले 5 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस जीत रहा है। इस वक्त रूस ने डोनेस्क में भारी तबाही मचाई है। चप्पे चप्पे पर कब्जा किया जा रहा है। एक एक खंदक और बंकर में यूक्रेन के सैनिकों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। उसके बावजूद ज़ेलेंस्की जीत के कागजी दावे कर रहे हैं, जबकि पुतिन के कमांडर आराम से एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के खेरसोन, खार्किव, सुमी, मिकोलाइव, शर्निव, जापोरेजिया, नेप्रोपेट्रोव,